गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम केन्जियन थ्योरी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट यह आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। अब अगर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ते हैं तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज शॉर्ट रन। कि शॉर्ट रन क्या है। अब देखिए माइक्रो में हम पढ़ते थे कि शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर इज लेबर, जहां पर लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। अगर हम सिर्फ लेबर बोलेंगे तो ये एक माइक्रो कंसेप्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं, वी विल से दैट, हम आंसर देंगे शॉर्ट रन इज that time period in which output can be increased by increase in employment। कि आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के आउटपुट को बढ़ा सकते हो, और एम्प्लॉयमेंट किसका होता है? लेबर का। सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया, लेबर बोलते तो इंडिविजुअल फैक्टर हो जाता, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न विद इकोनॉमी एज अ होल, इसलिए कंसेप्ट बदल गया और किस में आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड other factors of production remain कांस्टेंट। अब देखिए, हम इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करने से पहले वी टेक सम अजम्पशंस। वी टेक following three assumptions. First is short run, and short run we have already explained, abhi explain kiya short run, same explanation will be there. Second is closed economy। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है बेटा जी? क्लोज्ड इकोनॉमी मींस no export and import. It means economy is independent, यानी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, क्या कहेंगे? इट मींस aggregate demand is not affected by foreign trade because there is no import and export in the economy। यानी इकोनॉमी में ना कोई इंपोर्ट है और ना ही कोई एक्सपोर्ट है। नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द इकोनॉमी, इट मींस इकोनॉमी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है। थर्ड इज
aggregate supply is perfectly elastic. अदर वर्ड्स में हम इसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, यानी अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। क्या कहेंगे? हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो हम कहेंगे इट मींस एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन is available in the economy. So, up to full employment, aggregate supply can be increased without increasing the price. बिना प्राइस को बढ़ाए आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में क्या अवेलेबल है? एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो तीन अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन कौन कौन सी है? शॉर्ट रन, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। ये पेज नंबर 1 है। जस्ट चेंजिंग द पेज और डिटर्मिनेशन करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट का। देखिए जरा, हेडिंग बनाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। जब आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिटर्मिनेशन करते हो, देयर आर टू अप्रोचेस। फर्स्ट इज aggregate demand is equals to aggregate supply approach। अब इसको जरा एक बार एक्सप्लोर करते हैं। aggregate demand is equals to C plus I and aggregate supply is equals to C plus S. C is common both the sides. So second approach is investment is equals to saving approach. Investment is equals to saving approach. AD is equals to AS approach and I is equals to S approach. अब फर्स्ट वाले को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट इज AD is equals to AS approach। आप कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे इन एन इकोनॉमी equilibrium level of output is determined at that point where aggregate demand is equals to aggregate supply as shown in following schedule and figure। अब शेड्यूल वही बेसिक शेड्यूल है जो आपने लास्ट क्लास में की थी, लास्ट चैप्टर में की थी, सॉरी। अब देखिए
पहले कॉलम में इनकम, and income is always equals to the aggregate supply. Second column, consumption. Third column, investment. The fourth column, aggregate demand, it is C plus I. Here I am going to give remarks. पहले इनकम और कंजम्पशन, ये रिलेशनशिप आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आता है. व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 20. क्या बोलते हैं इसको, पता है सर मुझे? इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल होता है. फिर इनकम इज 20, अब सर कंजम्पशन हो जाएगा 30, क्योंकि अभी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, इसलिए कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, इसीलिए एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है. ठीक बोल रहा हूं ना मैं? यस, वेरी गुड. अब इनकम इज 40, कंजम्पशन इज 40. सर यहां दोनों बराबर हो गए, इसको आप ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो. यस. फिर इनकम 60, कंजम्पशन इज 50. इनकम 80, कंजम्पशन इज 60. इनकम 100, कंजम्पशन इज 70. यहां देखो सर, when income is increasing, consumption is also increasing, but the whole increase income is not spent on consumption. Some part of it is saved for the future. क्यों? Because it is psychological law of consumption given by J.M. Keynes. सही बोल रहा हूं ना सर? यस बेटा, एब्सोल्युटली राइट. और हम कौन सा इन्वेस्टमेंट लेंगे? वी विल टेक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ एंड 10 करोड़. एग्रीगेट डिमांड 20 plus 10 it is 30, 30 plus 10 it is 40, 40 plus 10 it is 50, 50 plus 10 it is 60, 60 plus 10 it is 70 and 70 plus 10 it is 80. अब देखिए, यहां देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एडी ग्रेटर देन एएस, नो इक्विलिब्रियम. यहां 40, ये 20. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, नो इक्विलिब्रियम. यहां 40, ये 50. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, नो इक्विलिब्रियम. यहां पे शॉर्टेज है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है. इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. अब यहां देखिए 60 and 60. Aggregate supply is 60, aggregate demand is 60. AD is equals to AS. It is equilibrium level of output. अब आगे चलते हैं 80, 70. यहां aggregate supply is greater than aggregate demand. Aggregate supply is greater than aggregate demand. It is shortage, so income, surplus, so income, output and employment will decrease. वापिस कहां आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे, जहां AD is equals to AS होता है, that is also known as effective demand. और एक इकोनॉमी कहां इक्विलिब्रियम पे होती है? where there is effective demand. एक नया टॉपिक लिख रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना. Where aggregate demand is equals to aggregate supply, it is known as effective demand. अब डायग्राम बनाते हैं, इतनी जगह पे आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से. On x-axis we are showing income, output and employment. On y-axis we are showing consumption, investment, aggregate demand and aggregate supply. 20-20 का gap we are taking. 20, 40, 60, 80 and 100. Here 20, 40, 60, 80 and 100.
अब देखिए, पहले बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज आइडेंटिटी लाइन। मैं अलग कलर से बना रहा हूं एक एक डायग्राम को, ताकि आपको बनाने में बहुत आसानी रहे। व्हेन इनकम इज 20 इट इज 20, 40 इट इज 40, 60 इट इज 60। ये आपकी 45 डिग्री लाइन बनती है। इट इज इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इन्वेस्टमेंट लाइन बनाएं विच इज 10 10 10 एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। इट्स योर इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन बनाते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 20, 20 it is 30, 40 it is 40, 60 it is 50, 60 and 100 it is 70. Join all the points. It's yours. Consumption line. अब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड कीजिए। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 50, 60, 70 and 80. Sorry, 80. एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई। आप यहां देखते हैं 40 इज इक्वल टू 40, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। एंड 60 इट इज इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल्स टू AS। आप देख लीजिए डायग्राम, AD इज इक्वल्स टू AS इक्विलिब्रियम। तो आप क्या कहेंगे? इन द गिवन फिगर इक्विलिब्रियम इज ऑन पॉइंट E where aggregate demand is equals to the aggregate supply, जहां पे aggregate demand aggregate supply के इक्वल है। क्लियर है जी? कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। Second approach, I is equals to S approach. I is equals to S approach. Say that an economy is in equilibrium on that point where investment is equals to saving, as shown by following schedule and figure। वही शेड्यूल बनना है, सिर्फ एक कॉलम बढ़ जाएगा। देखिए जरा, फर्स्ट कॉलम income which is equivalent to the aggregate supply, second column consumption, third column investment, fourth column aggregate demand, it is C plus I, fifth column saving, it is income minus consumption। यहां पर आप चाहें तो रिमार्क्स डाल दें। अब इनकम 0, कंजम्पशन इज 20। बार बार मत पूछो सर ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इनकम 20, कंजम्पशन 30। अभी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई। इनकम 40, कंजम्पशन आल्सो 40, ये ब्रेक इवन पॉइंट है सर। फिर इनकम 60, कंजम्पशन 80, और इनकम 60, कंजम्पशन इज 50। एक्सट्रीमली सॉरी, अब इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन उससे कम बढ़ रहा है, बिकॉज द होल इंक्रीज इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, सम पार्ट ऑफ इट इज सेव फॉर द फ्यूचर। पता है सर मुझे, इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज, क्या कह रहे हो? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इनकम 80 इट इज 60, इनकम 100 इट इज 70। वेरी गुड। अब इन्वेस्टमेंट कौन सा लेते हैं सर?
सर केन्स ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिया है जो हर लेवल ऑफ इनकम पे क्या रहता है, सेम नहीं, सेम 10 10 10 10 एंड 10। अब एग्रीगेट डिमांड 30 40 50 60 70 एंड 80। सेविंग निकालिए 0 -20, इट इज -20। तभी तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में सेविंग्स नेगेटिव होती हैं और इस -20 को क्या बोलते हो जो जीरो पे होता है, दैट इज ऑटोनॉमस सेविंग्स। अब यहां सेविंग्स आर -10, ब्रेक इवन पॉइंट पे 0, 60 पे 10, 20 एंड 30। अब जरा देखें यहां पे इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, स्पेंडिंग ज्यादा सेविंग कम। यहां भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, यहां इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग्स, यहां पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, हियर सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इट इज, ये देखिए 10 10। यहीं पे AD इज इक्वल टू AS है, दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो गए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, I इज इक्वल टू S इक्विलिब्रियम। अब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लुक एट द ग्राफ प्लीज। एक्स एक्सिस, जी अब एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये देखिए डैश क्यों नेगेटिव में भी है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां 20 40 60 80 एंड 100, सेविंग्स 20 40 एंड -20। अब देखिए पहले लीजिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम 10 10 10 10 10 एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अब बनाएंगे इन्वेस्ट सेविंग का 0 -20, 20 -10, 40 it is 0, 60 it is 10, 80 it is 20 and 100 it is 30. Join all the points. S, E1 equilibrium level of income where saving is equals to investment, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए ये I इक्वल टू एस से पीछे आपने एडी इक्वल टू एस किया। अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ AD and AS एज वेल एज I इक्वल टू एस, तो बेटा शेड्यूल तो ये है, AD इज इक्वल टू एस भी है, I इक्वल टू एस भी है, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए कैसे बनाना है, लुक एट द फिगर प्लीज। अब आप दो फिगर बनाएंगे साथ साथ, एक्स वाई AD AS, ये देखिए एक्स वाई, हेयर इन्वेस्टमेंट सेविंग, और यहां एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, यहां भी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लेंगे, जैसे इधर स्केल रखा,
20, 40, 60, 80 and 100, 120. 20, 40, 60, 80, 100, 120. फिर 20, 40, 60, 80, 100. इधर भी ले लीजिए 20, 40, 60, 80, 100, 120. 40, 60, 80, 100, 120. इधर 20, 40, यहां y डैश पे -20. नाउ ड्रॉ द डायग्राम. अब डायग्राम बनाइए खुल के, मस्त डायग्राम बनेगा. यहां AD इज इक्वल टू एस, यहां I इज इक्वल टू एस. यहां पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनाना है आपने, ADAS बनाना है. AS बनाएंगे पहले. देखिए जरा, अलग अलग पेन यूज करें. AS के लिए पर्पल कर लेता हूं 0, 20 इट इज 20, 40 it is 40, 60 it is 60, 80 it is 80. Such a line is y is equals to AS का. अब यहां पे बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड का. 0 it is 30, 20 it is 40, 40 it is 50, 60 it is 60, 80 it is 70, 100 it is 80. ये देखिए, ये सब पॉइंट्स आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं. इट्स योर एग्रीगेट डिमांड कर्व. E equilibrium where AD is equals to AS. अब आप सेविंग कर्व बनाइए, इन्वेस्टमेंट कर्व बनाइए. इन्वेस्टमेंट इज 10 10 10. ये रहा इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और अब देखिए सेविंग कर्व. 0 it is -20, 20 it is -10, 40 it is 0, 60 it is 10, 80 20, 100 30. ये देखिए 60 पे इक्विलिब्रियम, E1 हेयर I is equals to S. ये डायग्राम देखिए, यहां देखिए इधर I is equals to S इक्विलिब्रियम, इधर AD is equals to AS इक्विलिब्रियम. Both simultaneous. AD is equals to AS, figure A. I is equals to S, figure B. It is simultaneous equilibrium. A को डिफाइन कीजिए, E पर इक्विलिब्रियम है बिकॉज ऑन पॉइंट AD is equals to AS. B पर E1 पे इक्विलिब्रियम है where I is equals to S. Both are showing equilibrium on same point. That's why it is known as simultaneous इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन. सिर्फ फिगर का खेल है, फिगर को 2 बार बनाइए, आपका क्लियर हो जाएगा. अब सिर्फ 2 छोटे छोटे हॉट क्वेश्चन करेंगे एंड योर चैप्टर जो है विल बी हाफ फिनिश्ड. फोर्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपेंड इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई सी दोनों में कॉमन है. हेयर I इज ग्रेटर देन S. कि अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा. हम आंसर देंगे इट इंप्लाइज P
people spend more, save less. It cause more aggregate demand than aggregate supply, means shortage. So sellers have to sell their desired stock. सेलर्स को उनके पास जो डिजायर्ड स्टॉक उन्होंने मेंटेन कर रखा है वो सेल करना पड़ेगा. 10 to maintain desired stock, they will produce more in the subsequent financial year, या they will plan to produce more. आप यहां पे plan word डाल सकते हैं. They will plan to produce more in the subsequent financial year, which cause increase in income, output and employment. जिससे इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इन द सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. ये दो क्वेश्चन है और स्टार लगा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन बनता है. द क्वेश्चन इज व्हाट हैपन if aggregate demand is less than aggregate supply or savings are greater than investment. Simplest आंसर इसका वाइस वर्सा होगा. देखिए जरा ध्यान से, हम कहेंगे आंसर it implies people save more, spend less in the economy, which cause, अब सेविंग ज्यादा करोगे, खर्च कम करोगे, which cause unsold output in the economy. Thus, producers have to keep undesired stock. अगर नहीं बिकेगा तो आपको स्टॉक में रखना, फेंक तो रख सकते नहीं. आप क्या करोगे? आपने स्टॉक में रख लिया, इन्वेंट्री में रख लिया, पर वो इन्वेंट्री क्या है? अनडिजायर्ड, क्योंकि आपने बचाने के लिए नहीं प्रोड्यूस किया था, आपने तो बेचने के लिए किया था. अनडिजायर्ड स्टॉक. अब क्या करेंगे? टू कॉप विद undesired stock, producers plan to cut in production. भाई प्रोडक्शन में कमी करो. कब कर सकते हैं? आने वाले साल में. इन द सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर. भाई वो सोचेंगे अगले साल कम प्रोड्यूस करें, तो अब क्या होगा? इट कॉज, अब कम प्रोडक्शन करोगे तो डिक्रीज इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. सो दीज आर द टू हॉट क्वेश्चन. कल इस चैप्टर का या नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ
केन्स दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।